अब आपको यहां से लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सीट बंटवारे पर पूरी तरह सहमति ना तो महाविकास आघाड़ी में बन पा रही है और ना महायुति में। हालांकि कैमरे के सामने ऑल इज वेल का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि नामांकन दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 5 दिन बाकी। 29 अक्टूबर को यह सिलसिला थम जाएगा, लेकिन सीटों का पेच ऐसा फंसा है कि बातचीत के दौर खत्म नहीं हो रहे हैं। आज सीट बंटवारे में बढ़त बनाने का दावा करने वाली महायुति में फंसी हुई सीटों पर फिर से उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। दिल्ली में बीजेपी, एनसीपी, अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट के नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अमित शाह के साथ हुई बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों शामिल हुए। यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। शायद मामला मुंबई में नहीं सुलझा, इसीलिए दिल्ली तक आना पड़ गया। दावा है कि महायुति 288 में से 265 सीट आपस में बांट चुकी है, लेकिन 23 सीटें अब भी फंसी हुई हैं और इन्हीं फंसी हुई सीटों पर आज मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनसीपी, अजीत गुट की सीटों को लेकर चल रही खींचतान को सुलझा लिया गया है। कुछ सीटों पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। उन सीटों पर जीत की संभावना के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, विनेबिलिटी फैक्टर जिसे कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में चर्चा अब पूरी हो चुकी है और अंतिम दौर की चर्चा महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र में सीट आवंटन का अंतिम फॉर्मूला जल्दी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में बागियों पर सख्त एक्शन लेने की बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साफ शब्दों में कह दिया है कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति साझा घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बीच पता चला है कि बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची तैयार है, जो आज देर रात या कल जारी हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 7 नवंबर से 14 नवंबर के बीच पीएम मोदी की ज्यादातर रैलियां होंगी। पीएम मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं। उधर महाविकास आघाड़ी में 33 सीटों पर यथास्थिति बरकरार है। इन 33 सीटों को सुलझाने के लिए किसी तरह की कोई पहल या बड़ी मीटिंग नहीं हो रही है। अंदर खाने अगर कोई बात चल रही है तो वो अलग मसला है। यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर मना लेने के बाद अब शायद बात आगे बढ़े, लेकिन सीटों को लेकर महाराष्ट्र में बयानों की फायरिंग जमकर हो रही है। तीन पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है उस बारे में हमारा एक मत हुआ है। हमारे कोई छोटे छोटे दल हैं, हमारे मित्र हैं, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। अब मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है। इस तरीके से महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया और एक दूसरे को कम करने के लिए, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उससे साफ साफ दिखता है कि सीट बंटवारे की घोषणा के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, ऑल वेल नहीं होने वाला है। लोकसभा में हमने ये प्रूफ करके दिखाया है, प्रूफ किया है कि उनसे ज्यादा वोट से, उनसे ज्यादा सीटें लोकसभा में धनुष्यबाण ने जीती हुई है। इसलिए विधानसभा में वही रिपीटेशन होगा। Sister trailer, the blockbuster movie of Mahavikas Aghadi will be produced by the people of Maharashtra and the will of Maharashtra, and we will form a government in the after 23rd November. हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। तो हमें कोई चैलेंज नहीं लगता है। महायुति ने जिस तरीके से सभी लोगों को विश्वास में लेकर फैसले किए हैं, सेटिस्फैक्शन, तीनों पार्टनर मिलकर बेहतरीन कामयाबी लाएंगे। आपस में वहाँ कई सीएम अभी पैदा हुए हैं जो बनना चाहते हैं और चुनाव के पहले ही सीएम की बात हो रही है, आपस में झगड़े शुरू हुए। हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 48 उम्मीदवारों का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, कराड साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट, सकोली से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले लड़ेंगे, संगमनेर से बाला साहब थोराट के बेटे विजय को टिकट और नागपुर नॉर्थ से नितिन राउत उम्मीदवार हैं। धूले ग्रामीण से कृणाल पाटिल को टिकट मिला है।
इस बीच उद्धव गुट के बाद आज शाम को शरद पवार गुट ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। जयंत पाटिल खुद इस्लामपुर से लड़ेंगे। काटोल से अनिल देशमुख को टिकट दिया गया है। मुमरा से जितेंद्र अहवाड़ मैदान में होंगे। लेकिन पहली लिस्ट में सबकी नजर बारामती पर गई, जहां लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। बारामती से डिप्टी सीएम अजीत पवार खुद मैदान में हैं। इनके खिलाफ शरद पवार गुट ने योगेंद्र पवार को उतारा। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, जिन्होंने पिछले साल अपने चाचा का साथ छोड़कर पार्टी तोड़ दी। अब अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे को उतारकर शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भतीजा वर्सेस अदर भतीजा। खैर, सीटों का मामला भले ही पूरी तरह ना सुलझा हो, लेकिन नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आज वर्ली से नामांकन दाखिल कर दिया है। आदित्य ठाकरे 2019 में पहली बार चुनाव लड़े थे और करीब 89,000 वोटों से चुनाव जीते थे। हालांकि तब शिवसेना बटी नहीं थी, अब 2 हिस्सों में टूट चुकी है। सीटों पर समझौते वाले संकट के बीच महाराष्ट्र में बागियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में भतीजों की बगावत काफी देखी जा रही है। पहले राज ठाकरे, फिर अजीत पवार, धनंजय मुंडे के बाद अब छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने भी पार्टी से बगावत कर दी।